तो आप सभी लोगों को जय हिंद और वेलकम टू सीजीएल अड्डा 247। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 7 दिसंबर को जो शिफ्ट 1 हुई थी। सीजीएल प्री के जो पेपर हुए थे 2022 के दिसंबर में, हम लोग वो पूरी सीरीज कर रहे हैं। आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा, 6 दिसंबर की शिफ्ट 2 हमने किया था। तो इस सीरीज में मतलब मैं ये आपको बस बताना चाहता हूँ कि क्या है, मतलब जब कोई हार्ड शिफ्ट आप बोलते हो कि ये हार्ड शिफ्ट थी मैथ की, क्वेश्चन कठिन है, तो उसका क्या मतलब है, कितना कठिन है, क्या सच में वो कठिन है। जब हम सॉल्व कर रहे थे, आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे, उससे कुछ आइडिया लगा होगा कि दरअसल कठिन कुछ नहीं था, बस सॉल्यूशन की अप्रोच हमें देखनी पड़ेगी। मतलब हम किस तरीके से करें जिससे एक तो समय कम लगे और हमें मतलब बाकी सेक्शन के लिए भी टाइम बचे। तो काफ़ी सारे आप क्वेश्चन भी कमेंट कर रहे थे, सब लोग जो लोग पहली बात तो थैंक्स बोल रहे थे, उन लोगों को सबसे पहले धन्यवाद मेरी तरफ से। और कुछ चीज़ें आप लोग पूछ रहे थे कि सर टाइमिंग क्या होगी क्लास की, ये सब चीज़ें आप देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। मैं मेनली आपको यहाँ पे आया हूँ मेंटोरशिप देने के लिए। मेंटोरशिप का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, क्योंकि जब कोई सिलेक्शन लेता है, मैंने सिलेक्शन 2021 में लिया, फाइनल सिलेक्शन 2022 में मेरे 310 मार्क्स हैं। तो आपको मैं बता सकता हूं कि क्या प्रॉब्लम थी, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया, तो वो सारी चीज़ें जो मैंने फील करी आप हमसे पूछिए, कमेंट करके बताइए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं मेंटोरशिप में एक अलग से वीडियो आपको बताऊंगा कि क्या क्या रहने वाला है मेंटोरशिप में, कैसे क्या चीज़ें हम प्लानिंग करने वाले हैं, वो सब हम उस वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम ये मैथ का जो 7 दिसंबर को पेपर हुआ था, इसका सल्यूशन देखने वाले हैं कि क्या बेस्ट पॉसिबल सल्यूशन है। क्या चीज़ें मतलब हम देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, मैं आपको समझाऊंगा कि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर बस आपके दिमाग से खेलना चाहता है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। रही बात मैथ की, तो मैथ में मैं बताना चाहूँगा, प्री में एक बार CHSL में मेरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं और सीजीएल में भी 47.5 मार्क्स हैं, एक बार 45 मार्क्स हैं। तो जो एग्जाम्स दिए, अगर मैं मेंस की बात करूं, मेंस में मेरे 86 मार्क्स हैं। तो एक क्वेश्चन जो गलत हुआ, क्योंकि अभी जो लोग 23 की तैयारी कर रहे हो, आप लोग मेंस देने वाले हो, तो आपका जो मतलब मार्क्स कैलकुलेट होगा वो 90 में होगा। तो एक सिली मिस्टेक हुई, वो भी रीजन ये है कि मैथ का पेपर बहुत सिंपल था, 2022 का पेपर सिंपल आया था। तो आप लोग बस क्वेश्चन को, मैं एक चीज समझा रहा हूं आपको कि वीडियो हम देख रहे हैं, अभी आपको करना है सॉल्व करने पे फोकस नहीं करना है। आप आराम से बैठिए, पहली बात तो आज टाइम निकालिए 20-25 मिनट का, इस वीडियो को आराम से देखिए कि मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो आप एक बार समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी आप सॉल्व करने पे फोकस मत करिए, आप बस ये देखिए कि ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आता, जो अभी आप प्री देने जाओगे जुलाई में, अगर ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आता तो आप कैसे सॉल्व करते। बस ये चीज आपको सोचनी है। मैं मतलब एज अ एस्पिरेंट कैसे सॉल्व करता और ट्रेडिशनल वे क्या है एज अ टीचर, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन जैसे मैं दिखता, तो मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहला रूल है, मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। पाई आपको सबको पता होगा, पाई होता है 22/7। तो 22/7 का मतलब होता है 2 × 11/7। तो कभी भी अगर मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो चाहे वो 3D हो 2D हो, जहां पे भी पाई की वैल्यू का यूज होगा, वहां 11 और 7 जरूर आएगा। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला कि परिधि कितनी है, 222। अब देखो, किसी में भी पाई का मल्टीप्लाई आप कराओगे ना, तो अगर ये इंटीजर है, आप समझो, तो ये 7 कटा होगा जो नीचे था, मतलब रेडियस में 7 रहा होगा। अब रेडियस में 7 है तो यहां से रेडियस ही पूछी थी, इसमें देखो 7 नहीं है, 26 7 से तो डिवाइड होता नहीं है, इसमें 7 नहीं, इसमें 7 नहीं, तो हमारे ये ऑप्शन क्या हो जाता, सही। मतलब हमें सॉल्व ही नहीं करना था। ये चीज मैं अभी और 2-3 क्वेश्चन जितने आए सब में मैं लगाऊंगा, आप देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी आप ये फोकस मत करिए कि मैं सीखा या नहीं, अभी आप ये देखिए कि क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है। ओके, तो अगर इसको मान लो सॉल्व ही करना होता, तो परिधि हमें पता है 2 × 22/7 और आर, ये हमें 220 दिया। तो हमें यहां से दिख रहा है कि 22 से ये 10 बार, 2 से 10 हुआ 5 बार, और आर हो गया 5 × 7 35। तो वैसे तो हम कर ही लेंगे, पर क्या हम क्वेश्चन को देखें
और बिना देखे, जैसे ये क्वेश्चन में देखता तो 220 दिखा तो मैं 7 का मल्टीपल ढूंढता, सी लगा के आगे बढ़ जाता, मुश्किल से 3 सेकंड 4 सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखो। तो आपको सॉल्व नहीं करना, बस आपको देखना है कि हाँ मैं कैसे करता सॉल्व, और यहाँ सीखना है आपको। बाकी आगे जितनी छोटी छोटी वीडियोस होंगी उनके थ्रू मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज, जिससे ये चीजें आप भी कर पाओगे और बढ़िया स्कोर करोगे, पूरे पूरे स्कोर करोगे, क्योंकि मेरा पूरा पूरा स्कोर आया 50 आउट ऑफ 50, आपका भी आएगा। अब देखो हेमीस्फेरिकल बाउल है, हेमीस्फेरिकल बाउल का मतलब होता है ऐसा कुछ, तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी। फिगर मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसकी थिकनेस दी है, तो बाउल की कुछ थिकनेस है, ये थिकनेस 0.37 मीटर है। बाउल की रेडियस ये है, बाहर का सरफेस एरिया पूछा है ये। तो आप सबको पता होगा कि सर्कल का जो मतलब स्फीयर को जो बाहर का सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो जो हेमीस्फीयर का होगा वो 2πr² होगा। फिर वही यहाँ चीज आ गई कि अगर रेडियस 6 है, थिकनेस 0.37 है, तो ये हो गया 6.37। तो फिर हमारा वही कॉन्सेप्ट 11/7 का, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे कभी भी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा तो 11 और 7 का मल्टीपल तो होगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 11 का मल्टीपल है। तो ये यहाँ पे देखिए 11 का मल्टीपल, क्योंकि नीचे 7 था और 7 इससे कट जाएगा, 6.37 देखिए ये 0.91 टाइम जाएगा। तो ये कोई क्वेश्चन मैं बना के नहीं लाया हूं, ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 11 का क्या है मल्टीपल है देख लेते हैं, 44, और 44 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, नहीं है, ये है, ये है, तो हो सकता है आंसर हो, अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते। ये देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 22 हो गया, 35 तो 33, 20 बना, 9 95, 95 7, और 7 हो जाएगा 74, 74 से 66 8 88, ये भी है, क्या ये है। तो यहाँ से हमें कितना हो जाएगा 6 2 8 83, और 83 से कितना हो जाएगा 6 64, 64 से कितना हो जाएगा 9 91, 3 30, 22, नहीं ये भी नहीं है। तो दो ऑप्शन में फंस गए। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से ये नहीं जाएगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा हो गया, खत्म। ठीक है, तो बस इतना ही करना था, सॉल्व करना होगा, हम यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे, 2 पाई हो जाएगा 22/7, आर हमने देख लिया है, बाहर वाला है 6.37। अब आप सोच के देखिए, अगर सॉल्व करने पे है तो पहले तो भाई इसको मल्टीप्लाई सब कराना पड़ेगा। तो हम यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, 7 से बस इसको काट लो तो 9 1, यूनिट डिजिट का मतलब सारे यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करा लो, 2 2 ये 4 हो गया, और ये 7 हो गया, 7 चौक 28, 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में था बी में, तो भी हम कर लेते। मतलब हमारा बस एक ही अभी क्या है एम है कि क्वेश्चन का आंसर जल्दी आए एग्जाम में। ठीक है, वो चाहे यूनिट डिजिट से आए, चाहे मल्टीप्लाई हमें देख के आए, चाहे हम जल्दी अप्रोक्सीमेशन से आए, सब तरीके हम लगा लेंगे, बस ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे वहां पे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए, तो गोलार्ध का आयतन पूछा है, व्यास दिया, और गोलार्ध का आयतन पूछा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेटा बहुत ऐसा दिया है, इस तरीके का डेटा दिया है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल चेक करना करो, नहीं तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो गोलार्ध मतलब 2/3 πr³ 22/7, तो जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो भी आप जल्दी कर लोगे। ये व्यास है, व्यास अगर 35 है तो रेडियस हो जाएगी 35/2। तो यहां से हम बोल सकते हैं 35 का मतलब 7, तो यहां से 343, क्योंकि इसका करोगे क्यूब, और 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब यहां से 8। तो आप देखो 2 यहाँ है, 22 में 2 है, जल्दी बस हमें सॉल्व करना है। तो 4 से एक आटा 2 बार चला गया, 7 से एक आटा 49 बार चला गया। अब 49 से 11 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 4 5, तो 9 9 4 13, 1 मिनट, 539 और 125 और नीचे 6। तो हम अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं, 6 से हमने एक आटा, 12 से 2 बार गया, तो 53 का 2 बार मतलब करीब करीब 10,600 जाएगा, 10,600। ऑप्शन हम देखें तो ये 10,000 से कम है, ये बहुत ज्यादा है, 10,600 के आसपास लगभग यही है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाता सही। यहाँ पे हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन का यूज, हमें फॉर्मूला आता है, हमने फॉर्मूला तुरंत लगाया, 2/3
पाई आर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला लगाया और जल्दी सॉल्व किया, जो भी हमें दिखता है हम जल्दी से सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आप वीडियो दोबारा देखना। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपको देखो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कर सकता हूं, मैंने बहुत पहले से तो मैथ पढ़ी नहीं, अभी लास्ट में पढ़ी 1-2 साल में, और मैं कर पा रहा हूं, तो आप भी कर लोगे ना। ये चीज बस आप समझो कि अगर जो चीज मैं कर पा रहा हूं, मेरी एज बहुत ज्यादा भी नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है, तो अगर जो चीज मैं कर पा रहा हूं आप डेफिनेटली कर लोगे। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए कि हम क्या ऐसे कर सकते थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिखा तो एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या होता है, जैसे मैं कहूं 10 और 15 का एलसीएम बताओ, तो 10 हमें पता है कि 10 में आता 2 गुणे 5, 15 में आता 3 गुणे 5, तो कुछ छूटे ना फैक्टर में, 5 ले लिया तो आ गया, दोनों का 5 आ गया ये, और 2 और 3 ले लिया तो 6, मतलब 30। तो मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बस आपको सिखा रहा हूं कि एलसीएम का मतलब है कि जितने भी फैक्टर बनेंगे सब एक एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस चीज को देख के क्या दिमाग में आता है कि यार 8 तो कॉमन ही है, x भी कॉमन है, तो 8x तो हम कॉमन ही ले लेंगे। तो 8x तो कॉमन ही आ रहा है, मतलब 8x तो ऑप्शन में होगा ही होगा। इतना तो मैं देख के सोच सकता हूं यार कि 8x तो होगा ही होगा ना, तो 2 ऑप्शन ऐसे ही हट गए। अब आगे सॉल्व करें तो यहाँ बच कितना रहा है, अगर 8x कॉमन ले ले तो यहाँ पे x स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे आपका 10x बचेगा, 10x, और यहाँ पे 25। अच्छा ये क्या चीज लिखी हुई है, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब x प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये भी रहेगा, x प्लस 5 का स्क्वायर भी रहेगा। इस ऑप्शन में x प्लस 5 का स्क्वायर नहीं है, ओनली x प्लस 5 है, ए ऑप्शन हमारा हो जाता सही। देखो हम लोगों ने उस फैक्टर को, मतलब उस वाले एक्सप्रेशन को छुआ भी नहीं और आंसर आ गया। तो हमें क्या करना है, पूरा एफर्ट नहीं लगाना है, जितनी जल्दी हमारा आंसर आएगा उतना बेटर रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और क्वेश्चन पे मत जाओ, अभी सारी चीजें आप सॉल्व कर लोगे, बस आप मेथड्स पे जाओ कि हाँ जल्दी हो सकता था। हर क्वेश्चन में देख रहे हो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं ले रहा, तो 10 सेकंड मतलब 25 क्वेश्चन आप करोगे, मैक्स टू मैक्स आप यार 10 मिनट ले लोगे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, वो मैं करवाऊंगा आपको धीरे धीरे। और मेंटोरशिप में जो है आपको मॉक कैसे देना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे, हम मतलब इंग्लिश की वोकैब याद करें, सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। कॉस वाई पूछा है, तो कॉस वाई, वाई कॉस में बेस होता है सबसे पहले। ठीक है, और अगर वाई है तो एक्स जेड ही तो बेस होगा। फिगर बना लो अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो ये 90 है, वाई जेड 15 है, मतलब ये एक्स ले लूं, ये वाई ले लूं, ये जेड ले लूं, आपको एक्स जेड 12 दे रखा है, तो वाई ये है, तो मतलब हमें ये नहीं चाहिए, ये क्या है 12, ये 15, ट्रिपलेट से ये 9 आ जाता, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस, तो 9/15 3/5, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हो जाता सही। 9/15 मतलब 3/5, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो सिंपल क्वेश्चन हमें क्या करना है और जल्दी करना है, जिससे जो कठिन क्वेश्चन होंगे उनके लिए टाइम हम बचा पाएंगे और लास्ट में आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये दिया है और फिर से पूछा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दिखता है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। आप कोशिश क्या करो कि ये चीज देखते हैं क्या दी है, क्योंकि मुझे तो अभी कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा, पर देखते हैं जो हमें दिया है उस पर हम मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं। tan क्यूब अल्फा एंड कॉसेक अल्फा। अच्छा tan, देखो हमें सेक और tan में रिलेशन अच्छे से आता है, तो यहां से अगर मैं करूं इसको tan क्यूब को tan स्क्वायर अल्फा लिख लेता हूं, और tan अल्फा को मैं लिख लेता हूं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉसेक दिख रहा है कि कॉसेक को मैं साइन अल्फा लिख दूंगा, तो ये कट जाएगा। अब देखो कॉस अल्फा को सेक अल्फा लिख सकते हैं, मतलब ये tan क्यूब अल्फा और कॉसेक अल्फा और कुछ नहीं, tan स्क्वायर अल्फा और सेक अल्फा ही था। तो अगर ये चीज ये थी तो हम यहां से सेक अल्फा कॉमन ले लें, सेक अल्फा कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बचेगा। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है सेक स्क्वायर अल्फा, तो टोटल ओवरऑल आ गया सेक क्यूब अल्फा। ये चीज कुछ और नहीं थी, ये थी सेक क्यूब अल्फा। अब जो बच्चा
ये चीज जल्दी कर लेगा, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना हो गया आसान। अच्छा, tan स्क्वायर अल्फा हमें पता है, अगर ये 3 है तो 3 से हम 1 इधर ले लें और 2 इधर रहने दें, तो 1 प्लस मतलब एक और जोड़ दें, जोड़ना पड़ेगा हमें एक, तो यहाँ पे हम +1 जोड़ रहे हैं तो इधर भी +1 जोड़ रहे हैं, तो 3 1 हो गया 4। तो 1 + tan स्क्वायर अल्फा होता है, ये चीज होती है sec स्क्वायर अल्फा, सभी को पता होगा आई होप। तो यहाँ 4 + q स्क्वायर आ गया, ये चीज इतनी क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखो बस पावर हमें देखनी है, हमें क्यूब चाहिए, स्क्वायर दिया है, तो इस चीज का हम ले लेते हैं अंडर रूट, अंडर रूट मतलब पावर 2, और क्यूब जाना है तो कर देते हैं क्यूब मतलब इंटू 3। तो 4 + q स्क्वायर किस ऑप्शन में है, ए बी सी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में है। तो 4 + q स्क्वायर 3 × 1/2 3/2। नॉर्मल कैलकुलेशन थी इसमें, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ ना पैटर्न बनेगा बनेगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब ये देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन देखना है, आपको बस ये कोशिश करनी है कि मैं इसको एग्जाम में कैसे करता, कितना मुझे पढ़ने की जरूरत है। अब ये हार्डेस्ट है, आप समझो ये हार्डेस्ट शिफ्ट है, तो इससे ऊपर कुछ नहीं आना, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको कि ये अगर आप कर ले रहे हो तो बस एनफ है, और शायद आपके में सिंपल शिफ्ट आ जाए तो कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। ये सबसे मैक्सिमम चीज है। अब देखो, सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन दिखता तो जिसको आइडेंटिटी आती है tan a + b + c, होता क्या है मैं वो भी बता देता हूं और कैसे करते वो भी बता देता हूं। जैसे देखो, एक आइडेंटिटी होती है कि tan a + b + c, ये जो होता है आपका, ये tan a + tan b + tan c। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें ये चीज दे रखी है ना। होता क्या आइडेंटिटी में, आप ये जब तक रिलेशन नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होने वाला। tan a + b + c, अब यहां से हो जाएगा माइनस का tan a tan b tan c, और 1/- tan a tan b tan c tan c, ये सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी। अच्छा, ये चीज आ कहां से रही है, अगर आपको ये लग रहा हो आ कहां से रही, तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है tan a + b का, वहां से भी हम निकाल सकते हैं। tan a + b जो होता है वो यहां से tan a + b tan b, पर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं वो अभी समझाता हूं क्यों नहीं है। जिसको पता होता वो तो ठीक है, वो ये चीज देखेगा, ये चीज जिसको ये आइडेंटिटी पता होगी वो ये चीज देखता। तो tan a + b + c मतलब होते हैं तीनों ट्रायंगल के, a + b + c हो गया 180 डिग्री, वो 0 होता है। अगर ये 0 होता है किसी केस में, तो ये 0 होगा तो ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि tan a + tan b + tan c जो होता है वो tan a tan b tan c होता है। कब, जब a b c की जो वैल्यूज हैं वो या तो 180 हो या 0 हो। तो यहां से हमें इतना पता चल गया कि यार या तो 180 है, या तो a + b + c जो है वो 180 है या 0 है। तो हम 0 जैसे रखते हैं तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा। अब देखो b और c की वैल्यू जरा समझो, tan -θ जो होता है वो होता है tan θ, tan -θ बोला माइनस tan θ, ठीक है, tan -θ माइनस tan θ हो जाएगा। तो यहां पे जो रखनी है हमें ये -b है, ये -b है, और इसको हम प्लस कर लेते, ये -c है इसको प्लस कर लेते। तो ये चीज क्या थी, a -b -c जो था वो 0 था। तो ये हमारा आ जाता कौन सा, ए ऑप्शन। ये तो वो था जिनको आइडेंटिटी पता है, पर मैं बता रहा हूं ना, आप लोगों को लगा होगा सर ये आइडेंटिटी मुझे नहीं समझ आई, मैं भी नहीं चाहता आप समझो। देखो मैं होता तो कैसे सॉल्व करता, मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग लगानी होती है। वैल्यू पुटिंग अगर मैं लगाऊं तो सबसे पहले मैं tan दिख रहा है 45 रखूंगा, तो c अगर 45 रखें तो आप लोग बताओ tan c कितना हो जाता, 1। tan c अगर 1 हो जाएगा तो यहां से समझो, tan c अगर मैं 1 रख देता हूं तो ये हो जाएगा tan a, मतलब 0 रख देता हूं क्योंकि 45 में प्रॉब्लम, मैं 0 रख देता हूं ना, 0 में कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं।
तो tan c 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा tan a बराबर tan b। अब a बराबर b आ गया, यहां से c 0 रखने पे ना तो ये a बराबर b आएगा ना ये a बराबर b आएगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो हमने ऐसे हटा लिए ना। अब बात करते हैं क्या कर सकते हैं आगे। आप देखो जरा, एक चीज समझो, यहाँ पे माइनस बी था, यहाँ माइनस सी था, तो यहां से अगर a बराबर b आ रहा है, माइनस का था ना इसलिए, और माइनस का c है तो c भी प्लस का ही रहेगा ना, c माइनस का थोड़ी हो जाएगा। ये एक तरीका था, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसे बिल्कुल होगा, लेकिन हम सिमेट्रिसिटी से, वैल्यू पुटिंग से, सबकी हेल्प लेके अपने आंसर पे पहुंचेंगे, क्योंकि मेन एम क्या है, जल्दी आंसर आए। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पे इसको 45 रख लें, इसको 60 रख लें, 45 30 रख लो, फिर उसके बाद tan a की वैल्यू बनेगी, यहाँ तीनों की वैल्यू रख लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई आंसर हो जाएगा। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो सही है, देख के कर देते कि यार a माइनस बी माइनस सी जो है वो 0, तो a बराबर b प्लस सी, ए ऑप्शन। वैल्यू पुटिंग लगाते तो भी हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला। अब देखो, मैं एक चीज और बताता हूं आपको, एग्जाम में लैंग्वेज अगर बड़ी दिखती है आपको, कोई भी क्वेश्चन है अगर उसकी लैंग्वेज बड़ी है, बड़ा डेटा दे रखा है, तो पहले तो स्किप करो। ये बात तय है यार कि अगर लैंग्वेज बड़ी है तो वो टफ होगा, लेकिन अब करते कैसे इसको, मान लो बाद में स्किप करके भी कैसे करते हैं। पहले आराम से प्यार से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझ आएगा, आप जल्दी कर लोगे। 1500 मीटर की रेस है, तो मैं तो एक चीज समझ गया कि यार 1500 मीटर की रेस है टोटल। अब बोला है कि पी क्यू को 200 मीटर के स्टार्ट देता है और 8 सेकंड से जीतता है, तो 200 मीटर का स्टार्ट और 8 सेकंड से जीत रहा है, एक केस ये हो गया। इतनी बात हमें समझ आ रही। पी गिव्स व्हीकल स्टार्ट ऑफ 400 मीटर, तो 400 मीटर का अगर स्टार्ट दे रहा है तो डेड हिट, डेड हिट का मतलब है कि वो दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे, तो मतलब जब 1500 पी जाता है ना तो क्यू 1100 ही पहुंच पाता है, इस बात को समझो। मतलब पी और क्यू जो है वो स्पीड 15-11 की है। अच्छा, स्पीड 15-11 है तो टाइम 11-15 हो जाएगा, ये भी हमें पता है रेशियो से। अब यहां चीज समझो, ये दोनों बातें इक्वल हैं कि क्यू चाहे 400 मीटर चल ले या 200 मीटर चले और 8 सेकंड से हार जाए, मतलब क्यू को 200 मीटर जाने में 8 सेकंड लगते हैं। इस बात को आप समझो कि 200 मीटर जाने में 800 सेकंड लगते हैं, हमें 1500 जाना है, तो 15 चौको 60 सेकंड, तो क्यू को 60 सेकंड लग रहे हैं। हमसे क्यू का ही टाइम पूछा है ना, क्या पूछा है, व्हीकल पी, तो पी को कितना टाइम लगेगा, पी को 1500 मीटर जाने में, तो अगर पी पूछा है तो फिर 15 की वैल्यू 60, तो 11 की वैल्यू 44, ये भी हमारा ऑप्शन ए हो जाता सही। अगर आप ऐसे नहीं समझेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो हमें जो कॉन्सेप्ट पता है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, लिखो और समझो, नहीं अदरवाइज इक्वेशन वगैरह बनाने में गए तो फिर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। यही डिफरेंस है वो उन लोगों में जो सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि वो सब कुछ सॉल्व नहीं करते। जो एग्जामिनर चाहता है आप फंस जाओ, वो उस चीज में फंसते नहीं है, ठीक है। अब देखो, फिर छोटा क्वेश्चन दिखा, हमने क्या कहा कि छोटा क्वेश्चन है तो उसको और जल्दी करेंगे, जिससे हमें और जो बड़े क्वेश्चन है, मतलब जो अच्छे क्वेश्चन है, उनमें टाइम मिल जाए। तो 6 और 54 का औसत अनुपातिक 15 से कितना अधिक है, तो अधिक तो तब बता पाएंगे जब 6 और 54 का हमें अनुपातिक पता हो। मीन प्रोपोर्शनल होता है, हम अंडर रूट ले लेंगे, 6 इससे बाहर आ जाएगा 54 से, 9 से 3 बाहर, छत्रिक 18, 18 कितना ज्यादा है 15 से, 3, ए ऑप्शन क्या हो जाता है सही। भाई ये हमें पता है ए और बी अगर हैं तो इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन होता है ए बी, वही हमने लगा दिया, तो 6 और 54 से हमारा कितना 18 आ जाएगा, जो कि 15 से 3 जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन में तो हमें टाइम ही नहीं लेना। अब देखो, पढ़ो आराम से पढ़ो क्वेश्चन, 80 रुपए, 50 रुपए और एक और थर्ड वेराइटी, उनको इस अनुपात में मिलाया तो जो टोटल वो 75 का बना, तो तीसरी वेराइटी का रेट क्या होगा। ठीक है यार, 1:2:3 में हमने मिलाया, किसको किसको, 80, 50 और कुछ, तो ओवरऑल जो बना वो 75 बना। तो आपको इस ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको जल्दी समझ आता है, आपको टाइम बस नहीं देना है।
तो हम कहते हैं कि मान लो एक 80 रुपए, एक 80 रेट था तो ये 80 रुपए, 250 का था तो 100, तो 180 का यही बिक गया। अच्छा 75, ये टोटल कितना हो रहा है 6, भाई 1 और 2 3 6 हो गया, तो 75 गुणे 6 कितना हो गया 30, 450। 180 और 450 के बीच में 270 का अंतर है। 270 इन तीन लोगों से मिला होगा, तीन चीजों से, तो तीन चीजों से 270, एक चीज से 90, क्या 90 है ऑप्शन में? 95, 80, 85, 90, डी ऑप्शन हो जाता सही। एलिगेशन भी यहाँ लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगा दें? इन दोनों का आप पहले सॉल्व कर लो, इन दोनों का सॉल्व कर लोगे, 75 से एलिगेशन लगा के भी कर सकते हैं, पर हमें उससे मतलब ही नहीं है कि हम क्या लगा पा रहे क्या नहीं। क्वेश्चन का आंसर जल्दी आना चाहिए, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनिशियल प्रॉफिट 55% था, कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस हमको हमेशा पता होता है कि कॉस्ट प्राइस 100 लेते हैं, आसानी रहती है। 55% का प्रॉफिट हुआ तो 155, ठीक है। 24% कॉस्ट प्राइस ऊपर गया, तो 24% कॉस्ट प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो 124 अब हो गया नया। अब क्या पूछा है? व्हाट वुड बी द न्यू प्रॉफिट, तो न्यू प्रॉफिट अब नए वाले सीपी में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी में आता है। तो ये 124 से 155 कितना ज्यादा है? 31। 31 124 का कितने बार है? मैं तो 4 बार डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 31 को 124। तो एक है प्रॉफिट 4 पे 1/4, पार्ट परसेंटेज पता होगा 25%, बी ऑप्शन क्या हो जाता? सही, ठीक है। बेसिक यही है, यही सब कुछ है। हाँ, जिनकी कैलकुलेशन सही होगी, जिनको टेबल्स आते होंगे, उनको क्या है जल्दी हो जाएगा, कर आप भी लोगे। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो जल्दी करेगा वही जीतेगा। अब बोला एंगल्स जो हैं एक ट्रायंगल के इस प्रोपोर्शन में हैं, तो कैसा ट्रायंगल होगा? तो एंगल निकाल लेते भाई, 1 2 3, टोटल हमें पता है 180 होता है, तो टोटल 180 होता है, टोटल अगर 180 होता है तो ये कितना हुआ? 6 की वैल्यू 180, मतलब 1 की वैल्यू 30, तो ये 30, 60 और 30 3 90, ये एंगल्स हैं। और एक एंगल अगर 90 हो गया तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, सी ऑप्शन हो जाता सही। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो आप ये देखो, ऐसा नहीं कि जब पेपर कठिन आता है तो सब कठिन आ जाएंगे। दिक्कत क्या होती है, जब पेपर कठिन आता है तो 5-6 क्वेश्चन कठिन होते हैं और आप उसमें फंस जाते हो। तो हम लोग जब आगे की भी वीडियोस देखेंगे तो हम यही बताएंगे आपको कि फंसना नहीं है हमें। 2-4 हमें छूट भी जाएंगे तब भी हमारा सिलेक्शन होगा, तो उसको स्किप करना आना चाहिए, ठीक है। हाइट दे दी। अच्छा ये क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन देखो उस शिफ्ट में भी था, तो फिक्स भी क्वेश्चन आते हैं। एरिया पूछ लिया है। अब देखो यार, मैं अगर देखता ना, पहले तो ऑप्शन देखता, ऑप्शन पहले देखो, 9 अगर यहाँ है तो 9 रहेगा साइड में, साइड में अगर 9 तो एरिया में भी 9 रहेगा, डी ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन अगर नहीं आपको करना, एच हमें पता है √3a/2 होता है, ये हमें 9√3 दे रखा, तो √3 से √3 कटा, ए बराबर 18। मैं कह रहा ना ए में 9 रहेगा। 18 √3/4 एरिया होता है, 18 होता है 324, 324 4 से करोगे 81 बार जाएगा, 81√3, ठीक है। तो कोई फॉर्मूले से करेगा, कोई डायरेक्ट करेगा, वही डिपेंड करेगा कि कौन जल्दी कर पाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी है, तो आप चाहो तो बाद में कर सकते थे, क्योंकि हाँ इसमें थोड़ी इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर सकते हैं। पर हाँ, ऐसे क्वेश्चन में हमें बस गलती नहीं करनी है। ये दिया कि इतने मेन इतने वुमेन कर सकते हैं एक काम को 15 दिन में, और 15 और 60 20 दिन में। लिख लो यार, 25 मेन और 45 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर रहे? 15 दिन में। और आगे बोला है कि 15 मेन और 60 वुमेन इसको कर रहे 20 दिन में। आगे पूछ लिया होगा कि इतने मेन और इतने वुमेन कितने दिन में करेंगे। हमारा पहला टारगेट होता है कि एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लें और टोटल वर्क से डिवाइड करा देंगे, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं। यहाँ 25 एम, 15 पहले बार, तो 15 और 20 ये 3 और 4 बार कट जाएगा। एम केवल देखो, यहाँ 25 थे 75 एम है, यहाँ 60 एम है तो इधर 15 एम आ गया। यहाँ 45 थी 135 वुमेन है,
यहाँ 6 240, 135 और 240 105 वुमेन इधर आ गई। मतलब मेन और वुमेन का रेशियो जो है वो 7:1 आ गया। जिसका ये आ जाएगा बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहां से टोटल वर्क निकालो, यहाँ 69 पुरुष, अब 69 पुरुष तो 69 पुरुष की 7 हो गई एफिशिएंसी, और 67 महिलाएं, इनसे हमें काम करवाना है। सॉल्व कर लो इसको, 7 63 हो गया, और 7 छंग 42 और 42 6 48, 483 में 67 जोड़ दो 490 तो 550, 550 टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इससे हमें डिवाइड कराना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, यहाँ से 15 सत्ती 105, 165 गुणे 20, 165 गुणे 20 बटे 550, 0 से 0 गया, 55 का ये 3 बार, 3 दूनी 6, 6 ऑप्शन में है 10 8 6 डी ऑप्शन सही हो जाता। तो हमें कुछ नहीं, जो दिया हम कर लेंगे। और बोल रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चन को हमें जल्दी सॉल्व करना है, हर जगह दिमाग नहीं लगाना, जहां डायरेक्ट दिखेगा यहाँ पे हमें यूज करना है भरपूर कैलकुलेशन का, टेबल्स का, ठीक है। मैं वो सब चीजें आपको समझाऊंगा, तो उस पे तो आप फोकस, मतलब उस पे तो आप अभी टेंशन ही ना लो कि मैं कैसे करूंगा, वो मैं समझाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। अभी आपको फोकस करना है कि हाँ ऐसे भी हो सकता था। A person lend certain sum of money at this percent, तो जो रेट है वो 7% है। ये चीज हमें दिखेगी, हम तुरंत लिख लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की। 11 साल में उसको जो मिल रहा है 920 लेस देन द सम लेंट, व्हाट इज द सम। देखो एक बार पढ़ लो आप, देखो 11 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से, आप समझो मैं एक चीज बोलता हूं, जैसे 20% रेट था और 4 साल का हमने दिया, तो आप बोलोगे यार 20% अगर रेट है तो 4 साल में 80% तो ब्याज मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं हमेशा सम जो होता है वो 100% होता है, जो हम प्रिंसिपल होता है। तो मैं कहूं कि 20% में 4 साल के लिए जो ब्याज मिल रहा है वो इससे कितना कम है, आप कहोगे वो 20% कम है। बस यही चीज समझनी है कि जो कम है ना वही हमें बोल दिया। तो 7% है रेट, 11 साल के लिए दिया, तो टोटल ब्याज 77% हो गया। 77 23 कम है, तो 23 920 अगर 23 है 23%, तो 100% कितना होगा 23 का, ये देखो 23 के पहाड़े में 4 बार 40, 40 गुणे 100 4000, 4000 बी ऑप्शन हमारा हो जाता सही। तो बस ये चीज हमें पता थी, एक बार पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर है कि हाँ कम का मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट आएगा उसको 100 से कम कर लेंगे। 23 आया, 23 की वैल्यू हमने रख दी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम नहीं लगने वाला बिल्कुल भी। फिर से लैंग्वेज बढ़ी, लैंग्वेज बढ़ी तो हो सकता है क्वेश्चन कठिन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि लैंग्वेज बढ़ी तो क्वेश्चन कठिन होगा, पर हाँ उस पर हम रिस्क नहीं लेंगे ना, उसको हम बाद में कर सकते हैं। तो अभी मैं करता हूं, देखते हैं क्या सच में कठिन है कि केवल बनाया गया है। आराम से प्यार से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स नंबर ऑफ मास्क 2018 में थे, इंक्रीज किया 30%, फर्दर इंक्रीज 15%, एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइंड 40%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इट इज दिस इन 21। समझो 2018 था, यहाँ पे कुछ मास्क हैं, ये 2019 में, 2020 में और 2021 में कुछ इनके साथ चेंज हुआ, जिसके बाद ये बच्चे जो हैं मतलब 2021 का प्रोडक्शन है वो ये हो रहा है। तो पहले क्या बोल रहे हैं कि 19 में ये 30% इंक्रीज, फिर 15% का इंक्रीज, पहले 30% का इंक्रीज, फिर 15% का इंक्रीज, और फिर 40% का डिक्रीज है। या तो ये जो रिजल्ट होते होते आया इसको हम देख लेते हैं, जो 17,940 है, 17,009 कितना है, 1,79,400, ये जो है देखो 40% डिक्रीज हुआ ना, तो ये हम कहते हैं 60 की वैल्यू है, 100 आ जाएगा। अब जीरो पे ध्यान मत दो, हमें केवल क्या है कि वो डेटा पे जाना है। फिर से बोला 15% का इंक्रीज है, तो ये 115 की वैल्यू रही होगी। फिर से बोला 30% का इंक्रीज है, तो ये 13 की वैल्यू होगी। बस इस चीज से डिवाइड कराओगे आंसर आ जाएगा। 13 से पहले कराते इसको, तो 13 एक बार गया, फिर 13 39 और 13 अट्ठे 104, 138, 138 6 से करो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18,
तो यहाँ पे 0 0 तो हैं बहुत सारे, उनको हमें टेंशन ही नहीं लेना। अभी 115 बचा है, 115 का 230 आपको दिख रहा होगा। अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि दिखना शुरू हो जाता है जब आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते हो, फॉर्मूले याद करते हो, इन पे ध्यान देते हो, इन चीज़ों पे, तो दिखना शुरू हो जाता है। तो हमें दिख रहा है 2 गुना है, 2 ही आना चाहिए ऑप्शन में, 2 मतलब केवल 2, सी ऑप्शन में था, सी हम लगा देते हैं। तो अगर 0 मान लो, आप कहोगे कि सर ऐसा होता कि यहाँ पे 2 लाख है, 20,000 है, 2,000 है, 200 है, इसीलिए बोला ना पहले ऑप्शन देखेंगे। ऐसा है तो फिर हम सारे 0 देखेंगे ना यहाँ पे, कि यहाँ पे परसेंटेज में 2 0, परसेंटेज में 2 0, ऐसे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर हमसे कितना करवाना चाहता है। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। शॉप है, डिस्काउंट 5% का दिया जाता है, तो टोटल अगर 2000 से ज्यादा है तो एडिशनल डिस्काउंट 10% का और देंगे। डिटरमाइन द फाइनल अमाउंट कितना दिया गया अगर उसने 5 प्रोडक्ट 500 के लिए। तो आप एक चीज बताओ, 500 के आपने 5 चीजें ली, तो 500 की 5 चीजें लोगे तो 2500 रुपए का सामान लिया। अब 2500 का सामान आपको पता है कि ये 2000 से ज्यादा है, तो हमें एडिशनल भी मिलेगा। 5% तो मिल ही रहा था, अब हमें 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। अब 5% का हमें मिल रहा था डिस्काउंट, 10% का एडिशनल मिलेगा, तो यहाँ पे हमें नेट डिस्काउंट निकालना है। 10 5 15 और 0.5, तो 14.5% का डिस्काउंट। 14.5% का डिस्काउंट मतलब कितना, हमें इसका कितना परसेंट अब देना पड़ेगा, 14.5 हटा दो, 14.5 हटाओगे 100 में से 86, 85.5, 85.5, 85.5 ही तो निकालना है। तो बस 25 का टेबल पढ़ दो, 25 125, 85 पॉइंट क्या सही है, 1 मिनट 10 5 देख लेते। 25.5, यहाँ से 12 हासिल हुआ, 12 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, 13, 25 अट्ठे 200, 200 और 13, 213, तो 21 3 7.5, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक बात पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लगा दे। ठीक है, तो ऐसे भी हम डायरेक्ट कर सकते थे। आपको लग रहा हो कैसे किया, तो देखो 10%, 5%, अब यहाँ माइनस का 10 गुणे 5/100। ये चीजें अभी मैं एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपका फोकस उस पर नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी समझा चुका हूं, अभी आपका फोकस क्या है कि हम कितना जल्दी बाद में कर पाएंगे। तो यहाँ 14.5% का प्रॉफिट मतलब डिस्काउंट नेट लगेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कि दिया है हमें डिविजिबल बाई 3a, ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखो 3a से कोई चीज डिवाइड है तो ए कितना ज्यादा हो सकता है, ऑप्शन दे रखे तो हम ज्यादा चेक करते हैं ना कि यार यहाँ पे अगर हम पहले 7 से चेक करेंगे, 7 सबसे ज्यादा है ना, 7 से चेक करते हैं। 7 से ये नंबर कटेगा तो पहले 3 से काटो, 3 से तो ये 54 से ही कट जाएगा, 7 ये 42 दिया ही है, आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम पूछा था 7 से हमने दिया, 7 चेक कर रहे, मान लो 42 ना होता, मैं कह रहा हूँ 42 ना होता तो फिर हमारा आंसर होता क्या, मैं कह रहा हूँ अच्छा 42 ना होता, 42 था तो 7 हो गया, तो 3 से किया था तो यहाँ पे बच रहा था 3 के बाद ये बच रहा था 18, 18 में 6 होता है तो हमारा 6 हो जाता। ठीक है, तो हर तरीके से जो जैसा बोलेगा हम देखेंगे, यार लिखने की क्या जरूरत भी है कि नहीं। अब कुछ लोग हो शायद को इसको मल्टीप्लाई कराने लगे, नहीं भाई हमें केवल मल्टीपल मतलब फैक्टर पूछे, हम फैक्टर से ही सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए, ये सारे अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं, यहाँ सॉल्व करिए। अब देखो स्क्वायर दिख रहा है, ये चीज दिख रही है, तो एक चीज तो हमें पता है कि यहाँ कुछ ना कुछ स्क्वायर बनने वाला है, तो बना लेते हैं ना। एक्स स्क्वायर और 4x को चाहिए होता है 1, मतलब 4 चाहिए होता है, तो अगर 4 मैं ले लूंगा तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 2y, और 5 से हमने 4 और 1 को ब्रेक कर दिया, तो ये चीज है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये चीज है y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 0। अच्छा देखो एक चीज, ये कॉन्सेप्ट सबको बहुत अच्छे से आई थिंक पता होगा, नहीं पता होगा मैं तो बताऊंगा ही। ये अगर 0 है तो मतलब या तो ये भी 0 और ये भी 0। स्क्वायर बताओ यार, किसी का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है कभी, सोच के देखो, किसी भी चीज का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है नहीं। तो अगर ये चीज निगेटिव नहीं है
तो जीरो कैसे आ गया भाई? अगर 5 माइनस 5 हो तो जीरो आ सकता है। हम कह रहे दो 8 और 3 जोड़ो जीरो आ जाए, नहीं आ सकता। ये तभी आ सकता है जब ये जीरो जीरो को जोड़ो जीरो आ जाए, तो वही यहाँ पे है। अगर x प्लस 2 जीरो है तो x बराबर -2, y प्लस 1 जीरो तो y बराबर -1। अब यहाँ रख दो जो हमसे पूछा है, -2 -1 -3, -2 -1 प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस का 1, तो प्लस और माइनस से कितना आ जाएगा 3। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। डी ऑप्शन सही हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो, अगर जिसको ये चीज पता होती तो इसका कॉन्सेप्ट होता है बराबर के इक्वल ले जाओ, 2y + 4, मतलब मैं अगर करता तो उसको उधर ले जाता, उधर जहां ले जाते तो अंदर जो बचता वो ये बचता 2 कॉमन करने के बाद, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो जो इसके साथ होता है ना वही वैल्यू हो जाती है, 2 के साथ -2 है, y के साथ -1 है, यही वैल्यूज हो जाती, रख के आंसर आ जाता। मतलब ये पार्ट हमेशा कोशिश करो उधर ले जाओ, उधर लेके 2 कॉमन करो, जो कॉफिशिएंट होगा जो उसके गुणे के साथ होगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, हम रख देते आंसर आ जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ये क्वेश्चन प्योर फॉर्मूले का क्वेश्चन है। एक चीज आप समझो, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि a³ + b³ + c³ - 3ab जो होता है वो एक ब्रैकेट में a + b + c और a² + b² + c² - ab, ये होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझो आप कि ये a है, ये b है, ये c है, तो a + b + c कितना है, मैं बस इतना समझ, एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। तो अगर जोड़ोगे ना तो x ये -x 0, y और ये -y, मतलब y कट जाएगा, z कट जाएगा, मतलब ये 0 है। तो फॉर्मूले में अगर हम यही 0 हो गया तो ये चीज इक्वल हो गई 0 के, तो अगर ये चीज 0 हो गई इक्वल के तो a³ + b³ + c³ जो हो गया वो 3abc हो गया। तो बस यही तो है कि ये चीज जो ऊपर लिखी थी, ये चीज जो ऊपर लिखी थी, ये 3x - y, y - z, z - x, और नीचे यही चीज लिखी हुई है लेकिन 6 है, तो वो जो चीज लिखी हुई है वो कट जाएगी, 3/6, 1/2 होता है, बी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए सही। लेकिन हमें समझने वाली बात यह है कि जिस बच्चे को यह फॉर्मूला पता होता, क्योंकि इतने क्वेश्चन टीसीएस ने पूछे हैं इससे कि आपको ये पता होना चाहिए, जिसको पता होता वो पता है यार ये 3 और ये है तो 3 ये कट जाएगा, 3/6 1/2 आ जाएगा, जिसको पता होता। नहीं पता है मैंने समझा दिया है आपको, और कैसे पे तो अभी फोकस ही नहीं करना, अभी हमारा फोकस है कि मतलब किया कैसे जाए। ठीक है, कैसे हो रहा है वो तो हम सीखेंगे अभी, तो सब कुछ हो जाएगा। अब देखो ये पूरा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे जल्दी सॉल्व हो। तो ये वाली चीज जो है ये 3x है और कुछ नहीं, तो यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x² / 3 हो जाएगा। अच्छा x² / 3 ये चीज है 16/3 है माइनस का, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो 3 3 कट गया, मतलब यहाँ के बाद जो है वो 16 - x² है। ये आप सॉल्व कर सकते हो जल्दी से। ये है हमारा 1/2, देखो दिख रहा है 1/2, फिर से डिवाइड कराओगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2x² मतलब 7x, ये प्लस 8x², यहाँ से माइनस का 16 + x²। ठीक है, क्या सही है? 16 और माइनस का x², नहीं 1 मिनट, ये 1 मिनट है, 1 मिनट, ये तुम्हारा है x/2, 1/2 नहीं, x/2। तो जब हम ये यहां से सॉल्व करेंगे तो x² × 2/x होगा, 2/x का मतलब 2x, तो 7x ये प्लस 8x, यहां से बच रहा था -16 माइनस का x², तो मतलब ये है x² माइनस का 15x + 16। बस इसका मल्टीपल देखना होता है हमें, तो देख लेते -15 कब आ जाएगा, -16 हो +1 हो, और स्क्वायर निकालना तो इसके साइन हम बदल देते हैं। अच्छा पूछा हमसे क्या है कि x के जो 2 मान आ रहे हैं 16 और -1, अंतर पूछा है, तो आप देखो 16 और -1 का अंतर जरा समझो, निकाल लेते हैं। तो 16 - 1 प्लस हो जाएगा 17, 17 ऑप्शन में भी, ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन क्या हो जाता है सही। तो यहाँ 16 मत गलती से लगा देना, आप समझो
नंबर लाइन भी आप देखोगे तो ये 0 है, अगर तो ये -1 होता है और ये 16, तो 16 तक ये चलेंगे और फिर एक और आगे आना पड़ेगा, 16 एक 17 अंतर होता है, तो -1 और +16 का अंतर 17। यहां से आपका शुरू हो जाता है डीआई। डीआई के क्वेश्चन आप क्या है कि एक साथ अगर करेंगे ज्यादा आसान रहता है, पर एग्जाम में कभी कभी जम्बल्ड फॉर्म में आता है, मतलब एक कहीं और एक कहीं और। तो हमें कोशिश करनी जो हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड हम पकड़ें और आंसर जल्दी लगाएं। ठीक है, कीवर्ड पकड़ते हैं कि ये सब पढ़ना बेकार है, एक बार आप अच्छे से ग्राफ देखो और ये चीज पढ़ो कि एवरेज प्रोडक्शन फॉर द 5 ईयर इज मैक्सिमम। तो 5 साल है ये और ये PQR है, तो सबसे ज्यादा एवरेज प्रोडक्शन किसका है, तो पहले PQR के लिए वैल्यू जोड़ लेते हैं, PQR के लिए जो ज्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा। मैं पहले P चलता हूं नीला वाला, तो नीला आप बहुत अच्छे से देखो, नीला है हमारा, पहले दे रखा है 30, पहले कितना दे रखा है 30, 50 30 80, 80 20 100, 100 और ये 140, 140 और ये 150, 10, ये हमने जोड़ लिया, P 150 हो गया। Q ऑरेंज वाला 20 और 20 और 40 60, 60 30 कितना हो गया 90, 90 50 140, 140 और 30 170, ग्रे वाला जोड़ लेते हैं, मतलब R 40 40 30 70, 70 50 हो गया 120, 120 140, 140 और 150 190। तो मुझे 150 170 190 में सबसे ज्यादा R दिख रहा है, R दिख रहा है, ओनली R ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हम लगा देते हैं सही। जो दिया जल्दी से ग्राफ देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको PDF के फॉर्म में डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेना आराम से, ठीक है, आराम से DI सॉल्व करना और इन क्वेश्चन को फिर से देखना और फिर दिमाग लगाना कि हाँ ऐसे सच में किया जा सकता था कि नहीं। ठीक है, अगला बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं बस हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है, हमसे क्या पूछा है। टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज F2 में जो मैन्युफैक्चर है, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय F4। तो ये फैक्ट्री है, ये टॉयज है। F2 में जो मैन्युफैक्चर है वो F4 में कितने परसेंट है, 45 और 150, मतलब 3 और 1 का रेशियो। ये चीज मैं पहले भी बोला था कि अगर रेशियो पूछा, एवरेज पूछा, परसेंटेज पूछा, रियल वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, तो रियल वैल्यू से मतलब नहीं है। 3 1 का कितने परसेंट है, 3 1 का 300% है, 300% ऑप्शन में, ऑप्शन सी हो जाता सही। तो जो दिया है हम लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन फिर से आराम से पढ़ते हैं। द गिवन सेट ऑफ ईयर highest consumption is approximately how much percent is that all grains per day in such set of year। 1 मिनट अच्छे से पढ़ते हैं फिर से। फॉर व्हीट ग्रेन, तो व्हीट कहीं होगा, व्हीट ग्रेन्स, ये व्हीट ग्रेन्स जो है उसमें बोला है हाईएस्ट कंजम्पशन, व्हीट में हाईएस्ट कंजम्पशन 54, मतलब 2018-20 में सबसे ज्यादा 54 कंजम्पशन हो रहा है। वो क्या पूछा है, इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट ऑफ दैट ऑल द ग्रेन्स। तो ऑल द ग्रेन्स देख लेते हैं, जोड़ लो इसको, ऑल द ग्रेन्स कंजम्पशन पर डे इन सच सेट ऑफ ईयर। तो 50, अब यहां से देखो हम ऐसे जोड़े, अगर 44 54 हो गया आपका कितना 98, 98 और 38 जोड़ना पड़ेगा, 98 और 38 हो गया 136, 136 50 हो गया 130 186, 186 और 40 हो गया 226, और 226 और 5 231, 18 से ये 3 से जाएगा, 3 से जा रहा है 18, ये 3 से 7 बार 77। फिर से एक बार देख लेते हैं, पूरा जोड़ो आप। 4 8 4 12 5 17 4 21, एक आया हासिल 2, 5 2 7 4 11 3 14, 14 4 18, 18 5 23, आ तो वही रहा है, 3 से काटा तो ये 18 बार गया, ये 3 से काटा 3 7 21, 3 7 21। ठीक, अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, ये ऑप्शन कौन सा हो सकता है, आपको क्या लगता है। ऐसा तो नहीं पूछा इज हाउ मच परसेंट ऑफ दैट ऑल ग्रेन्स इन सच अ सेट ऑफ, अरे इसका हमें लग रहा पूछा है क्या, इसका पूछा है इन सेट ऑफ ईयर्स। इसको जोड़ लेते एक बार, देखो 4 3 7 7 7 14 4 18 हासिल 1, तो 1 हो गया, ये 3 6 3 9 5 14 4 18 1 288। ठीक है, तो 288 का ही पूछा है,
288 उस सेट ऑफ ईयर में कितने थे, इसीलिए पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। तो पहले हम 2 से ही कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो ये हो गया हमारा कितना 27, ये हमारा हो जाएगा 144। 3 से भी जा रहा है तो 3 चौक 12, 3 वट 24, फिर 3 से जा रहा है तो 3 और ये बट्टे कितना 16, 16 यहाँ पे एक बार जाएगा, 30 में एक बार जाएगा, 14 बचेगा, 14 में कितना बचे 16, 16 अट्ठे 128, 16 ये 108 बार, 18 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग बी ऑप्शन। ठीक है, तो हमें उस सेट ऑफ ईयर में पूछा था, उस सेट ऑफ ईयर में जो था तो वीट का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन था वो कितना परसेंट था। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सॉल्व करिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन है, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन किए हैं, एक और बच रहा है, पढ़ लेते हैं। स्टेट के का बजट जो है एल के बजट का कितना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेट के का बजट 175 जो है वो एल के बजट का 350 का कितना है। देखो 17.5 अगर मैं देखूं तो वो 35, 17.5 35 1/2, 50% है, ऑप्शन में डी हो जाता सही। तो बस ऐसे ही करना होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यही समझाना चाहता था कि हमें सॉल्व करने की अप्रोच अपनी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी क्या है यार, मैथ सब लोग कह रहे हैं मैथ का वो इम्पोर्टेंस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। पहले दिन में हम 4 घंटे मैथ पढ़ते थे क्योंकि मेंस में केवल मैथ आता था, अब चारों चीजें आनी तो मैथ के पढ़ने के लिए हमारे पास 2 ही घंटे हैं। आप समझो इस चीज को। तो अब कम समय में जो हमारा सिलेबस कराएगा, कम समय में जो हमें सॉल्व करना सिखाएगा वही सही है। अगर हम मैथ को जल्दी सॉल्व कर लेंगे तो रीजनिंग और सब चीज़ों के लिए टाइम बचेगा। तो हर तरीके से मैथ को जल्दी करना अब आपके लिए एक चुनौती भी है और सीखना जरूरी भी है। बाकी आप लोग कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, क्या आप प्लानिंग करने में, मॉक में, टाइम मैनेजमेंट, कौन सी चीज़ों में प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें आप बताइए। और हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे और जो भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी होगी, और ये सीरीज तो कंटिन्यू रहेगी, इस सीरीज में मतलब जो भी चीज़ें हैं वो चलेंगी। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।